आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का हिस्टोरी यानी इतिहास। क्लास 12 का हिस्टोरी यानी इतिहास के कुछ वीवीआई प्रश्न है जो इंटर परीक्षा फाइनल 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग सबसे पहले बताइएगा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। हिस्टोरी यानी इतिहास का जनक या पिता किसे कहा जाता है। ये पहला क्वेश्चन, दांडी किस राज्य में स्थित है। ये दांडी एक शहर या जगह है। तो दांडी किस राज्य में स्थित है यह पूछा गया है। और दांडी मार्च सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। दांडी सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी में गुजरात के साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च चलाया गया था। गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी तक। और गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी में किया था। लेकिन दांडी में 5 अप्रैल 1930 ईस्वी में गांधी जी दांडी पहुंचा था। और दांडी पहुंचने के बाद नमक समुद्र के किनारे पहुंचा दांडी में और नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। लेकिन वह 5 अप्रैल पहुंचा था और गांधी जी नमक 6 अप्रैल को बनाया था। यहां से शुरुआत किया था साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 ईस्वी में। और वहां जाने में 24 दिन लगा था। 24 दिन में 240 मील गांधी जी पैदल यात्रा किए थे। और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी दांडी पहुंचा। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी दांडी के समुद्र के किनारे नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। और गांधी जी जब 12 मार्च 1930 ईस्वी में दांडी मार्च की शुरू की थी तो उस समय 78 सदस्य शामिल थे। गांधी जी मिलाकर 79 थे। 78 सदस्य और एक गांधी जी मिलाकर 79 सदस्य थे। और इन 78 सदस्य में से 31 सदस्य गुजरात के थे। 31 सदस्य गुजरात के थे। आधा सदस्य वही के थे क्योंकि दांडी गुजरात में स्थित है, इसलिए दांडी मार्च में गुजरात के लोग ज्यादातर लोग भाग लिए थे। और यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि दांडी किस राज्य में स्थित है, तो दांडी गुजरात राज्य में ही स्थित है। 78 सदस्य साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च में गए थे। उनमें 31 सदस्य गुजरात के थे और एक सदस्य बिहार के भी थे। एक सदस्य बिहार के थे और बिहार के जो सदस्य थे उसका नाम कारो बाबू था।
खारो बाबू, खारो बाबू था। और यह आपको याद रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार बोर्ड का एग्जाम है, ये पूछे जा सकते हैं कि दांडी मार्च में बिहार के कौन सदस्य भाग लिए थे। तो कारो बाबू ने दांडी मार्च में गांधी जी के साथ भाग लिए थे और नमक कानून को तोड़ा था। यह प्रश्न पूछ रहा है कि दांडी किस राज्य में स्थित है। तो दांडी गुजरात राज्य में स्थित है। और दांडी मार्च को ही नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। और बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि बिहार में 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। पूना समझौता या पूना पैक्ट, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी में पूना के यरबदा जेल में महात्मा गांधी जी और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर, महात्मा गांधी जी और BR अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 ईस्वी में पूना समझौता या पूना पैक्ट, पूना समझौता या पूना पैक्ट हुआ था। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1932। और पूना समझौता पूना के यरवदा जेल में हुआ था। पूना के यरवदा जेल में पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहाँ ऑप्शन नंबर ए अगर देखा जाए 1946 या 1946, 1946 ईस्वी में भारत में कैबिनेट मिशन योजना का आगमन हुआ था। ये तो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का है, लेकिन बताए 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, वो भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम कानून लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था। किसका प्रकाशन, मतलब ये सब पत्रिका है, समाचार पत्रिका, तो इन पत्रिकाओं में किस पत्रिका का प्रकाशन या प्रकाशित अबुल कलाम आजाद ने किया था। और यंग इंडिया देखा जाए, यंग इंडिया नहीं, न्यू इंडिया, यंग इंडिया यहाँ पे है। न्यू इंडिया पत्रिका, समाचार पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया समाचार पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। ये वही एनी बेसेंट है जिन्होंने 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल लीग आंदोलन
चलाया था और उसमें सफल भी हुआ। फिर बाद में 1917 ईस्वी में 1917 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया था और कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला श्रीमती एनी बेसेंट है। अल हिलाल, अल हिलाल की रचना मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया है। अल हिलाल की रचना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया है। रचना यानी प्रकाशित, समाचार पत्र प्रकाशित अल हिलाल नामक समाचार पत्र अबुल कलाम आजाद ने किया था। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा अल हिलाल। और यंग इंडिया नामक समाचार पत्रिका भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया नामक समाचार पत्रिका की गई थी और कॉमरेड मोहम्मद अली के द्वारा कॉमरेड नामक समाचार पत्रिका मोहम्मद अली ने कॉमरेड नामक समाचार पत्रिका प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, और आगे भी पूछा जा सकता है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई है और कालिदास के द्वारा कई रचना की गई है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्र, रघुवंशम इत्यादि कालिदास के द्वारा रचना की गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अगर स्पेलिंग गलत होगा तो कमेंट नहीं कीजिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, रघुवंशम, नामक साहित्य अभी कालिदास के द्वारा की गई और पतंजलि के द्वारा महाभाष्य नामक साहित्य की रचना पतंजलि के द्वारा की गई और बाणभट्ट के द्वारा कादिम्बनी नामक साहित्य की रचना बाणभट्ट ने किया। एक क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की और कालिदास ने भी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्र नामक साहित्य कालिदास के द्वारा की गई है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अभिज्ञान शाकुंतलम इसकी रचना है तो कालिदास, और पतंजलि महाभाष्य की रचना की है और बाणभट्ट ने कादम्बनी की रचना की है। जैसे पाणिनि भी की है, अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? देखिए महाभारत की रचना
वेद व्यास के द्वारा की गई है। वेद व्यास, महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा की गई है और वेद व्यास ने महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में लिखी है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, तो संस्कृत भाषा में हुई और महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया। वेद व्यास के द्वारा संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना किया गया संस्कृत भाषा में। और रामायण की रचना भी संस्कृत भाषा में हुई। रामायण की रचना भी संस्कृत भाषा में हुई थी। रामायण की भी रचना संस्कृत भाषा में हुई और रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत भाषा में ही रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध? महात्मा बुद्ध को ही गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में। स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, नेपाल। और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व BC यानी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इसके पिता का नाम शुद्धोधन था। पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम माया था, माया थी, था नहीं, माया थी। और इसकी पत्नी का नाम, महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक महिला के साथ हुआ और इनका पत्नी थे यशोधा। और महात्मा बुद्ध का एक बेटा भी हुआ था, उसके बेटे का नाम था राहुल। बेटा का नाम था राहुल, पत्नी यशोधरा, माता माया। और महात्मा बुद्ध का पालन पोषण उसकी मौसी गौतमी ने किया था। महात्मा बुद्ध का गुरुजी या गुरु अलार कलाम जी थे। और महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की आयु में
अपने गृह और परिवार त्याग की और 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष के तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में 528 ईस्वी पूर्व में बिहार के बोध गया नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो 528 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के धरती बोध गया में हुई थी, बोध गया। और महात्मा बुद्ध का निधन 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में पड़ती है। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। माता जी का नाम माया थी, मायावती या माया थी। और बेटा का नाम राहुल था, पत्नी का नाम यशोधरा था। और इनका निधन 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में हुई थी। बिहार के बोध गया में। मच्छर करता है, मक्खी आया था, मक्खी रुपया। बोध गया में हुई थी, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा नामक साहित्य अकबर के शासन काल में अबुल फजल के द्वारा किया गया था। अकबर की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया था। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। और साथ ही साथ आईने अकबरी की रचना भी अबुल फजल ने ही की थी। आईने अकबरी, आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया था। और अमीर खुसरो के द्वारा खजायन उल फुतू, तुगलकनामा, तुगलकनामा और खजायन उल फुतू, खजायन उल फुतू, तुगलकनामा, मिफ्ता उल फुतू अमीर खुसरो की रचना है। ये तुगलक वंश के समय दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश आता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश आता है। और तुगलक वंश के शासक तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के समय तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। और खजायन उल फुतू की रचना भी अमीर खुसरो ने किया है। मिफ्ता उल फुतू की रचना भी अमीर खुसरो ने किया है। जैसे अकबर नामा की रचना और आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने किया। और बाबर ने अपनी मातृभाषा से स्वयं बाबर ने अपनी रचना बाबरनामा की रचना की है। बाबर नामा की रचना अपनी मातृभाषा तुर्की भाषा में बाबर ने स्वयं से, बाबर विद्वान थे, बाबर ने अपनी हाथ से लिखी है बाबरनामा। बाबरनामा को
तुझो के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर बाबर की देखा जाए, बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत के युद्ध का मैदान हरियाणा राज्य में स्थित है और पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत के द्वितीय युद्ध और पानीपत के तृतीय युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत के द्वितीय युद्ध और पानीपत के तृतीय युद्ध। पानीपत का कुल 3 युद्ध हुआ है। अगर पहला युद्ध देखा जाए, पानीपत की प्रथम युद्ध 20-21 अप्रैल 1526 ईस्वी में 20-21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 20-21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी एक वंश है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 5 वंश हुआ करते थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो लोदी वंश की अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 20-21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में, हरियाणा राज्य के पानीपत के मैदान में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और बाबर युद्ध जीतने के बाद ही भारत में बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना किया था, जिस कारण बाबर को मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। और पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई और हेमू की हार हुई थी। और पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी, डेट समेत बता रहे हैं, याद रखिएगा, पूछा जाता है या पूछा हुआ है क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 20-21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 20-21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था, 1526। और पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। और तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठा और अंग्रेजों के बीच हुआ था।
मराठा और अंग्रेजों नहीं, सॉरी, अफगानों के बीच हुआ था। अफगानों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। मराठा एक साम्राज्य है, तो मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठा की तरफ से नेतृत्व सदाशिवराव भाव और इसका भाई विश्वासराव भाव ने मराठा की तरफ से नेतृत्व किया था पानीपत की तृतीय युद्ध में, और अफगानों की तरफ से नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था। देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। मराठा की तरफ से नेतृत्व सदाशिवराव भाव, विश्वासराव भाव दोनों भाई ने किया था, और अफगानों की तरफ से नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था। लेकिन इस युद्ध में अफगानों की जीत हुई थी और मराठा की हार हुई थी। और पानीपत का तृतीय युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें मराठा परिवार के घर के किसी न किसी व्यक्ति मरे थे। मतलब हर घर के एक व्यक्ति, दो व्यक्ति इस युद्ध में मारे गए थे। और इस युद्ध को, मराठा के युद्ध को एक व्यक्ति ने देखा था। उस व्यक्ति का नाम था काशीराम पंडित ने अपने आंखों से इस पानीपत के तृतीय युद्ध को देखा था, और उन्होंने सुनाया कि 2 हीरे लुप्त हो गए, 2 हीरे नष्ट हो गए। 2 हीरे का मतलब यहाँ कहा गया था सदाशिवराव भाव और विश्वासराव भाव के लिए 2 हीरे शब्द का प्रयोग किया था। 2 हीरे नष्ट हो गए, 27 सोने की मुटुके लुप्त हो गए, और तांबा और चांदी का कोई गिनती ही नहीं रहा। यह कहा था काशीराम पंडित ने कहा था। काशीराम पंडित ने कहा था कि 2 हीरे नष्ट हो गए, 27 सोने की मुटुके लुप्त हो गई, और चांदी और तांबा का कोई गिनती ही नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने पानीपत के तृतीय युद्ध अपने आंखों से देखा था। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध इस वर्ष हुआ तो 1526। अगर पूछेगा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। मराठा की तरफ से नेतृत्व सदाशिवराव भाव और विश्वासराव भाव ने किया था, और अफगानों की तरफ से नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था। और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई, यानी अफगानों की जीत हुई थी और मराठा की हार हुई थी। और मराठा इस युद्ध को इसलिए हारा था क्योंकि मराठा छापामारी युद्ध नहीं किया था। छापामार का मतलब होता है छुप छुप के मारना। तो इस पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा ने छापामारी युद्ध नीति का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए मराठा हारे थे। और मराठा और अफगानों के बीच जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, तो इसको अपने आंखों से काशीराम पंडित ने देखा था।
काशीराम पंडित ने देखा था पानीपत के तृतीय युद्ध, और काशीराम पंडित ने सुनाया कि दो हीरे नष्ट हो गए। दो हीरे का मतलब यहाँ कहा था कि सदाशिवराव और भाव और विश्वासराव भाव नष्ट हो गए, और 27 सोने की मोहरें लुप्त हो गई, और चांदी और तांबा का कोई गिनती ही नहीं रहा, मतलब परिवारों का कोई गिनती ही नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भारत का अंतिम मुगल बादशाह, ये बादशाह उसको कहा जाता था जो मुगल वंश के शासक या राजा बनते थे। मुगल वंश के शासक या राजाओं को बादशाह कहा जाता था, और मुगल वंश की स्थापना या मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने किया है। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, और बाबर को ही मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। और बाबर का अगर जन्म देखा जाए तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। फरगना उज्बेकिस्तान में पड़ता है। फरगना उज्बेकिस्तान एक देश है, उज्बेकिस्तान के फरगना में हुआ था बाबर का जन्म। और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, जिस कारण बाबर मुगल वंश के प्रथम बादशाह बने थे। और यहाँ पूछा है कि मुगल वंश का अंतिम बादशाह कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय था। यही बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह के नेतृत्व दिल्ली से किया था। दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के फरगना में हुआ था। इनका निधन 28 यानी दिसंबर 1530 ईस्वी में हुआ था। जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के फरगना में हुआ था, और मृत्यु 1530 ईस्वी में हुआ था। और इसका मकबरा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित है। और बाबर ने ही अपने हाथों से अपनी मातृभाषा तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना की है। बाबरनामा को तुजु के बाबरी के नाम से भी जाने जाते हैं। और अकबर को मुगल वंश के, जो बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था, उसी मुगल वंश के सबसे महान बादशाह अकबर को माने जाते हैं। अकबर महान बादशाह अकबर को माना जाता है। महान अकबर का अर्थ ही महान होता है। अकबर का अर्थ ही महान होता है, जिस कारण इसलिए भी अकबर को महान बादशाह माने जाते हैं। और वे महान भी थे, उन्होंने अनेक कार्यों किए, अनेक क्षेत्रों को जीते थे। और औरंगजेब को अंतिम महान बादशाह कहा जाता है। मुगल वंश के अंतिम महान बादशाह औरंगजेब, क्योंकि इसके बाद जो बादशाह बने थे, जैसे ये अंतिम बादशाह थे मुगल वंश के, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह रंगीला, अकबर द्वितीय, यह सब कोई काम का नहीं था, नाम मात्रा का था। ये अंतिम बादशाह थे मुगल वंश के, और सबसे महान बादशाह अकबर थे।
और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद। और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा थे, उमर शेख मिर्जा थे। और माता का नाम कुतलुग निगार खां थी। और उसके दादी का नाम एहसान बेग दौलत थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुगल वंश का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। और प्रथम अगर पूछा जाए तो बाबर प्रथम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीतों का शहर होता है। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीतों का शहर होता है। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीतों का शहर होता है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने मिलकर किया था। हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने मिलकर 1336 ईस्वी में कर्नाटक राज्य में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान बादशाह कृष्णदेवराय थे। सबसे महान बादशाह कृष्णदेवराय थे। और यह सबसे महान बादशाह को बाबर ने बताया है। बाबर ने अपनी मातृभाषा में जो बाबरनामा की रचना की है, उसमें बाबर ने रचना की है कि सबसे महान बादशाह श्री कृष्णदेवराय है। कृष्णदेवराय है, ये बाबर ने कहा है। सबसे हिंदू या मुस्लिम में हो, सबसे महान बादशाह उस समय के कृष्णदेवराय थे। और अकबर, ये तो मुगल वंश के महान बादशाह थे। सदाशिवराव भाव ने पानीपत के तृतीय युद्ध में नेतृत्व किया था मराठा की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास भी समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।